नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के बड़े बैंक कैसे बर्बाद हो गया, इसके पीछे क्या कारण थे और इससे अमेरिका को क्या नुकसान होगा और दुनिया इससे कैसे प्रभावित होगी। साथ ही हम भारत के विषय में भी बात करेंगे कि इससे भारत की कोई समस्या होगी या नहीं। आप इसको समझने से पहले ये समझिए कि बैंक कैसे काम करता है। बैंक होता क्या है कि बैंक में आम आदमी पैसा जमा करता है, हम और आप जाकर पैसा उसमें जमा करते हैं, जिसे बैंक सुरक्षित रखता है और बैंक उसी पैसे से अपना व्यवसाय भी करता है। मतलब जो पैसे हम बैंक में रखते हैं उस पैसे को बैंक अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है और उससे वो कमाता है, जैसे लोन देना, स्टॉक में पैसे लगाना, बॉन्ड खरीदना आदि। अब आते हैं सिलिकॉन वैली बैंक पर, जो कि अमेरिका का बहुत ही बड़ा बैंक था। वही अभी डूब चुका है, पूर्णतः डूब चुका है। अब वो बैंक बंद हो गया है। वहां के अमेरिकी गवर्नमेंट के बैंक ने उसके सारे डिपॉजिट्स को अपने पास ले लिया है और उस बैंक को अब प्रॉपर तरीके से शटडाउन कर दिया गया है। सिलिकॉन वैली बैंक भी सभी बैंकों की तरह ही ऑपरेट होता था, लेकिन इसने अपने जमा पैसों का बड़ा हिस्सा बॉन्ड खरीदने में इन्वेस्ट किए हुए था। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो इसमें से 80 से 90 रुपए आप सिर्फ बॉन्ड खरीदने में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब समझना ये जरूरी होता है कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड सरकार व कंपनी द्वारा एक पेपर जारी किया जाता है जिसे तय इंटरेस्ट रेट जोड़कर आपको वापस किया जाता है। जब भी सरकार व कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड जारी करते हैं। इसी बॉन्ड को सिलिकॉन वैली बैंक ने भी खरीदा था अमेरिकन गवर्नमेंट से। अब इसमें टर्न होता क्या है कि अचानक से अमेरिकी सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। अमेरिका में बीते कुछ दिनों से काफी महंगाई बढ़ रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध हो या अन्य विश्व में कई तरह की जो मंदियां हो रही हैं, उससे अमेरिका भी प्रभावित होता है। अमेरिका महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। होता क्या है, जैसे ही किसी देश में महंगाई बढ़ती है तो वहाँ की सरकार करती क्या है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। इससे क्या होता है कि लोग जो है वो पैसा बैंक से कम ले पाते हैं और जैसे ही पैसा का फ्लो बाजार में कम होता है, धीरे धीरे महंगाई अपने आप कंट्रोल होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा पहलू क्या होता है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वैसे ही बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो सीधे नीचे चला जाता है। अब इसी मूव से सिलिकॉन वैली बैंक को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और बॉन्ड का प्राइस कम हो गया। तो जितने भी पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे उसका खूब नुकसान हुआ। और इससे क्या हुआ कि सिलिकॉन वैली बैंक को $90 बिलियन से भी ऊपर का नुकसान हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक के लुढ़कने का कारण था अमेरिका में ब्याज दर का 2 वर्षों में लगातार बढ़ते जाना। सिलिकॉन वैली बैंक के पास बहुत पैसे थे, कर्ज देने योग्य धंधा नहीं था, तो उसने अपने पैसे को बॉन्ड्स खरीदे थे। ब्याज दर बढ़ने से बॉन्ड्स के दाम गिर गए। एसवीबी के पास जो बॉन्ड थे उनके बाजार मूल्य उसके खाते में दर्ज मूल्य से बहुत कम थे। कितने कम? करीब $1600 करोड़ कम। और यह एसवीबी की पूंजी के लगभग बराबर था। यानी इस बैंक को इतना नुकसान हुआ कि उसकी पूरी पूंजी निकल गई और बैंक लुढ़क गया। अब बात करते हैं कि भारत के बारे में। भारत का बैंक जो होता है सिलिकॉन वैली बैंक की तरह निवेश नहीं करता है, एक रिजर्व बैंक के सिवा। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की प्रतिभूतियों में निवेश करती है। रिजर्व बैंक के बैंकिंग डिपार्टमेंट और इशू डिपार्टमेंट दोनों ही विदेशी मुद्रा में निवेश करते हैं। रिजर्व बैंक का खाता 30 जून को बंद होता है। जून 2022 के वार्षिक रिपोर्ट में इन दोनों विभाग द्वारा किए गए विदेशी निवेशों का योग 41 लाख करोड़ रुपए का है। क्या रिजर्व बैंक को भी अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने से धक्का लग सकता है? अभी तक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन यदि इस 42 लाख करोड़ का 60% भी अमेरिकी डॉलर अस्थियों में हो या यदि उसका आधा भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में हो और यदि उनके मूल्य 5% भी गिरे हों तो आरबीआई को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। तो क्या रिजर्व बैंक खतरे में है? इस सवाल का जवाब है कि बिल्कुल नहीं। ऐसी ही आकस्मिकताओं के लिए रिजर्व बैंक का कंटिजेंसी फंड है, जिसमें कोई 3 लाख करोड़ रुपए हैं। तो इस हिसाब से रिजर्व बैंक को कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी बॉन्ड्स के दाम बढ़ेंगे अमेरिका में तब आराम से वो पैसा अपना निकाल सकता है और उसको लाभ ही होगा। लाभ इस मामले में सिलिकॉन वैली बैंक को इसीलिए नहीं हुआ, उसने अधिकतर पैसे बॉन्ड्स में लगा दिए थे और जैसे ही अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बॉन्ड्स के दाम कम हुए, तो बाजार में जो भी उसका मूडीज ये सब सारे ने रेटिंग कम किया और इससे हुआ क्या कि उसके शेयर के दाम धड़ाधड़ गिरने शुरू हो गए। और जैसे ही दाम गिरे, उसमें जिन्होंने
जिन्होंने ही पैसा रखा था उन्हें लगा कि बैंक अब शायद बंद हो जाएगा, बैंक बर्बाद हो जाएगा, तो उन लोग सारा लोग पैसा निकालने लगे। और इसका नुकसान क्या हुआ कि सिलिकॉन वैली बैंक ने सारे बॉन्ड्स को करीब $2 बिलियन के नुकसान पर बेच दिया और बेचने के बाद यही हुआ कि बैंक डूब गया। तो एक बहुत बड़ा स्कैम है अमेरिका में, जिसे कि भारत की वामपंथी पत्रकारिता के लोग नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। आज भारत बहुत ही मजबूत हाथों में है और भारत में इस प्रकार के किसी भी तरह का कृत्य नहीं होता है और बिल्कुल सही तरीके से देश चल रहा है। तो अगर आपका भी पैसा किसी बैंक में है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारा कुछ सुरक्षित है। यह हमारा टेक था। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।